नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग संहार के। आवाज आ रही है? चड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और अपनी जो चर्चा चल रही है वह चर्चा चल रही थी तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस दिन करनी दुखकारी। अब इसके बारे में जितना भी विचार करें, जितनी भी महिमा गाएं, वो सब कम पड़ती है, क्योंकि वास्तव में ध्यान देना, शिखर का कलश तो सबको दिखता है, मंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति तो सारी भीड़ को नजर आता है, लेकिन नींव का पत्थर किसी को नहीं दिखता है। और सारी कीमत कार्यक्रम में उन कार्यकर्ताओं की होती है कि जो नींव के पत्थर की तरह होते हैं, मंच पर जिन्हें आने का समय नहीं मिलता है। और एक बात बताएं, वो मंच भी उन्हीं की बदौलत खड़ा हुआ है। यदि वे कार्यकर्ता ना हो तो मंच वाला मंच नहीं संभाल पाएगा। आई समझ में कि नहीं आ गई? आज हम और आप रात को सुख की नींद सोते हैं, 24 घंटे निश्चिंत होकर के अपना व्यापार धंधा, अपने जीवन के आवश्यक धर्म आराधना सब कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। लेकिन राष्ट्र के मंत्री, नेता, अधिकारी ये सब मंच पर आते हैं, नहीं आते हैं तो वो वीर शहीद जवान नहीं आते जो मोर्चे पर बंदूक ताने खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है, ये कार्यक्रम हो पा रहे हैं। आप समझ गए ना क्या धनपाल जी? तो इसलिए उनके लिए गीत भी लिखा था लता ने, कभी याद उन्हें भी कर लो, लिखा था ना। तो मतलब इस समय ये उस सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है, कभी याद इसे भी कर लो, जिसकी वजह से ये चारित्र का महल खड़ा होता है। ये बात पक्की है कि निश्चय से सम्यक चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं। लेकिन ये भी मत भूलना कि दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो सम्यक दर्शन रूपी मूल के बिना धर्म का पौधा उग ही नहीं सकता। जैसे बिना
है ना। क्या कहते हैं, नींव के महल को चिन्ना जैसे असंभव है, बिना जड़ के पौधे का पनपना असंभव है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना किसी भी प्रकार का धर्म प्रकट होना और उसकी वृद्धि होना असंभव है। कहाँ तक इस बात को आगे विस्तार देवें, इसके तो अनंत काल तक वो अनंत सुख सिद्ध परमेश्वरी सिद्धालय में भोग रहे हैं, वहां भी है परमावगाढ़ सम्यक्त्व है, और उनके 8 गुणों में भी एक गुण है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? अब आगे चलते हैं, देखो क्या कहते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक ताना लहे सो दर्शन आरो भव्य पवित्रा, तोल समझ सुना चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। माने एक प्रकार से कहें तो कविवर दौलत राम जी सम्यक दर्शन की महिमा करते हुए इतने भाव विभोर हो गए, उनके अंदर में जैसे 10 लक्षण पर्व के बाद वो उत्तम क्षमा वाणी में छलकने लगती है और क्षमा वाणी मनाई जाती है, ऐसे ही तीसरी ढाल में उस सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन की विधि, सम्यक दर्शन की महिमा, ये सब बताते बताते उनका हृदय कैसा भर गया होगा, छलकने लगा होगा, ये इस 17वें नंबर के काव्य से दर्शित हो रहा है। ख्याल में आइए, ये क्या कहते हैं, यह नरभाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, अब इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। इसके बिना ज्ञान और चारित्र होता ही नहीं है। होता नहीं का मतलब सम्यक नहीं होता है। ज्ञान गुण का कार्य तो हर समय होगा, लेकिन सम्यक नहीं कहलाएगा। चारित्र गुण का कार्य भी होगा, लेकिन सम्यक नहीं कहलाएगा। कब? जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं है तब तक। तो क्या कहते हैं, सम्यक्तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ये भाई इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। क्या कहा, ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो ज्ञानार्णव जी में ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भव्य जीवो, तुम इस सम्यक दर्शन रूपी अमृत का पान करो। अमृत कहा है इसे? आचार्य सुखचंद्र देव क्या कहते हैं, कि सम्यक दर्शन अमृत है। जैसे अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन
उस अमर तत्व को दर्शन कराता है, उस अमर तत्व के दर्शन कराता है, और दर्शन करने वाला अपने को अमर अनुभव करने लग जाता है। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। पहले तो क्षण क्षण में मर रहे थे, अब कैसे अमर हो गए? पहले मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय था, जिसकी आयु एक समय की है, और अब मेरा अहमपना उस त्रिकाली ध्रुव गायक भाव में आ गया, जो ना किसी से जन्मा है और ना कभी मरेगा। ध्रुव समझ में आ रहा है बेटा? इसलिए ये शब्द निकल पड़े हैं उनके हृदय से, अब हम अमर भये ना मरेंगे। अमरता का भाव कहां से आ गया कि उन्होंने सम्यक दर्शन रूपी अमृत को पी लिया ना। वो धर्मी जी सम्यक दर्शन से युक्त है, वो अमृत का पान करता है, और अमृत का पान करने वाले को मोह का जहर नहीं चढ़ता। समझ में आया? कहते हैं धनपाल जी, सांप नेवले की लड़ाई बहुत भयंकर होती है। आपने सुना है? सांप नेवले की लड़ाई, परस्पर जात विरोधी जीव हैं ये दोनों। क्या समझ में आ गया? अरे देखी नहीं हो तो सुनना तो है ना, ये लड़ाई होती इनमें, परस्पर विरोधी हैं, लेकिन जीतता हमेशा नेवला है। क्यों जीतता है? क्योंकि नेवला सांप से वही लड़ता है जहां एक बूटी होती है, नहीं वो उससे पंगा नहीं लेता है। और वो बूटी का ज्ञान नेवले को होता है। जब सांप से लड़ते हुए सांप उसे डंक मारे तो झट से नेवला जाके उस बूटी को सूंघ लेता है विपिन जी, उसका जहर उतर जाता है। ये है उसकी साइंस, समझे क्या कहा? आगे ख्याल में कि नहीं आया? माने जहर उसने डंक मारा और वो जहर उसे मृत्यु तक पहुंचाए, वो उससे पहले ही झट बूटी में जाता है और सूंघते ही जहर उतर जाता है, और फिर आगे सांप से लड़ता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? वो नेवला भी तो उस सांप को घायल करता है ना, लेकिन बीच बीच में बचते बचते भी डंक लग जाता है, लग जाता है तो बूटी के पास चला जाता है। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है सम्यक दृष्टि, वो चारित्र मोह रूपी सांप को मारने में लगा है, उससे लड़ाई लड़ रहा है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। समझ में आ रहा है ना? तो उन कर्मों में वो मोहनी कर्म भी है कि नहीं है? उन कर्मों से जो मोक्ष के प्रेमी मोक्ष मार्गी धर्मात्मा जीव हैं,
वे निरंतर लड़ते हैं। कि बाहर की लड़ाई तो लाठी भालों से होती है, वो तो सबको दिख जाती है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग की जीव जो अंदर कर्मों से लड़ते हैं, ये लड़ाई या तो वो जाने या केवली भगवान जाने। तो उनके भीतर कैसे लड़ाई चलती है उन कर्मों के साथ, आप क्या बताएं? समझ में आया कि नहीं आया? क्या सैलू आए समझ में? ऐसे अज्ञानी के भीतर एक दुविधा चलती है ना, ये करूं कि ये करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, भीतर ही भीतर चलती है कि नहीं चलती है? वो आपके तो ज्ञान का विषय बनती है, औरों को तो नहीं समझ में आता, लेकिन बाह्य लक्षण से लोग अनुमान लगा लेते हैं। क्या, क्यों दुविधा में क्यों हो? क्या समझ में आया? तो ऐसे ही ये जो कर्मों से लड़ाई चलती है, ये दिखती तो नहीं, पर कोई चतुर पुरुष है तो वो अनुमान जरूर लगा लेता है कि इतने इतने विपरीत कर्मोदय के बीच में भी इसकी परिणति में समता कैसे है। आखिर सांप के डंस सहने के बाद भी ये नेवला जिंदा कैसे है? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो सांप को क्या पता, इसके पास में एक बूटी है, ये जिसे सूंघ लेता है वो सारा डंक निकल जाता है, सारा जहर मिट जाता है। ऐसे ही दुनिया और कर्मों को नहीं पता, ये ज्ञानी के पास में ये सम्यक दर्शन रूपी अमृत है। माने सम्यक दर्शन का जो विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान है, वो ऐसी बूटी है कि नेक जरा उसकी झलक ज्ञान में आए तो वापस फिर तैयार हो जाता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? मैं वही का वही और वैसा का वैसा, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं सहजानंद स्वभावी। आई समझ में क्या नहीं आ रही बात? तो सुखचंद्र महाराज क्या कहते हैं कि तुम सम्यक दर्शन रूपी अमृत का पान करो, यह सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है। यह सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है। ये सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है, मतलब निकालो इसमें से। इस सम्यक दर्शन जिसके दर्शन का नाम है, वो ध्यायक भगवान अनुपम सुख का भंडार है। और ये भंडार उसे ही मिलता है जिसके पास सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है। अभी ख्याल में क्या नहीं आई? सर्व कल्याण का बीज है। कल्याण, सर्व कल्याण है सम्यक चारित। क्या बोला? सर्व कल्याण क्या है? पूर्ण वीतरागता, और उसका बीज है सम्यक दर्शन। सर्व कल्याण का बीज है और संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जहाज है। समझ में आया ना? ज्ञानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? इसे एकमात्र
भव्य जीव ही प्राप्त कर सकते हैं, अभव्य इसे प्राप्त नहीं कर सकता। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। गुरु तरु कुठारा शुद्ध बोधावतारा, ये कलश भी आया ना नियम सार में, जयति समय सारा सर्व तत्वेक सारा, बहुत प्यारा कलश है ये। तो पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। एक चीज बताओ, जिस कुल्हाड़ी ने सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी सुभट पर प्रहार करके उसको परास्त कर दिया होवे, जो सब पापों का बाप है, अब बात समझ रहे कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो, टीका आपको खुद करना पड़ेगी, व्याख्या आपको खुद समझना पड़ेगा, उसका मर्म निकालना पड़ेगा, गहराई खुद बनाना पड़ेगी, भाव भाषण खुद करना पड़ेगा। ये सब काम दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा तो इतना कर सकता है कि भोजन का कोर आपके मुंह तक पहुंचा सकता है। विपिन जी क्या कह रहे हैं? कमलेश समझ में आया? सामने वाला कितना कर सकता है? कोर बना के आपके मुंह तक पहुंचा सकता है क्या? किसी कारण से आपके दोनों हाथ बंधे हों, आप स्वयं अपने हाथ से भोजन ना करने की स्थिति में हो, तो सामने वाला इतना ही तो कर सकता है ना, कोर आपके मुंह में रख दे, लेकिन उसके लिए मुंह तो आपको ही खोलना पड़ेगा। बंद हो तो वो कैसे रख पाएगा? तो आपने मुंह खोल दिया और उसने रख भी दिया, चबाना तो आपको ही पड़ेगा, अपनी लार उसमें मिलाना पड़ेगी, पचाना खुद पड़ेगा, तभी तो वो भोजन आपको पुष्ट करेगा। क्या समझ में आई बात? क्या कहते हैं? पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। ये कुल्हाड़ी के समान है। वहां तो आपने अभी जो नियम सार के कलश की बात की कि जयति समय सारा सर्व तत्व एक सारा, वो तो समय सार तत्व के लिए है वो कलश। लेकिन भाई साहब, जो जो जयति समय सार तत्व है किसका विषय? क्या वो सम्यक दर्शन का ही तो विषय है ना। बिना सम्यक दर्शन के वो विषय बनेगा? और अगर वो बन भी गया आगम से, आत्मा ऐसा है तो प्रमत भी नहीं है, अप्रमत भी नहीं है, ज्ञायक भाव है, लेकिन तेरा अहम बना उसमें नहीं आएगा, तो तू तेरे पापों को कैसे काट पाएगा? आगे समझ में क्या नहीं आ गई? बल तो तेरे परिणाम परिणति में तभी आएगा ना जब तेरा अहम बना उसमें आएगा। क्या समझ में आई बात? जिसने सबसे बड़े पाप को मेट डाला हो, अब छोटे पापों को मेटने में क्या देर लगेगी? ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बात कह रहा हूं। लेकिन चिद्रूप ऐसा मत समझ लेना, छोटे पाप को काटने में देर लगती है, बड़ा पाप जल्दी कट जाता है। क्या कह रहे हो? हर जगह अपेक्षा से समझो बात को।
सब जगह सर्वथा नहीं लग पाता। ठीक है जैन जी, आपका घर अगर सालों से बंद पड़ा है, उसमें दो चार मजदूर लगा के जाले झंकार आप एक दिन में साफ करा सकते हैं। तो मोटी सफाई तो बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे घर की हो, चाहे खेत की हो, चाहे पत्थर की हो। असली पसीना तो बारीक सफाई में आता है। नहीं समझ में आई बात? क्या ही समझ में? अरे भवन बनाने वालों को अनुभव होगा, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है 20 लाख में, ईट चूने का, मैं चूना वूना तो अब नहीं ला, ईट सीमेंट का, प्लास्टर व्लास्टर भी हो जाएगा, लेकिन अब 2 करोड़ रुपए काय में खर्च होंगे? उसके श्रृंगार में खर्च होंगे। असली पसीना तो श्रृंगार में आएगा आपको। वो ईंट और सीमेंट का तो स्ट्रक्चर आपके बिना देखे खड़ा हो जाएगा, लेकिन सजाने में तो आपको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? एक एक चीज बाजार से सिलेक्शन की लाएंगे कि नहीं लाएंगे? राजा महाराजा जो बड़े पत्थर टूटते थे उनके बराबर चांदी देते थे, जो आंख में से गिरच निकलती थी उसके बराबर सोना देते थे। तो समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ये बात मैंने इसलिए कही है कि आप ऐसा ना समझ लें कि सारा पुरुषार्थ सम्यक दर्शन में है, सम्यक दर्शन के बाद तो पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब सहज हो जाएगा। उस सहजता का अर्थ ये होता है के जैन जी, असली जो काम है ना, वो नींव भरने का है। उसके बाद तो मकान अपने आप बन जाएगा। क्या मतलब? जितना झगड़ा टंटा होना है वो सब नींव भरने में ही निकल आएगा। नहीं समझ में आ रही आपको बात? मैं समझाता हूं। मान लो आपने कोई जमीन खरीदी हो, समझ गए ना? तो आप उसकी नींव भरवाना चालू करो। यदि वो जगह विवादित होगी तो उसका सब कुछ तभी खुल जाएगा जब आप उसमें नींव भरना चालू करेंगे। वो सामने वाला आके कहेगा, हे क्या कर रहे हो तुम, इस पर तो मेरा अधिकार है। समझ में आ गया कि नहीं आया क्या जनाब? और एक बार यहाँ तक जगह मेरी है, तुम्हारी यहाँ तक है, नापो, दोबारा ये करो, चलो कानून के पास, ये जो कुछ भी होना है वो सब नींव भरने में निपट जाएगा। दुनिया की सिरदर्दी, सारी सिरदर्दी नींव भरने तक है। आगे समझ में गए नहीं आई? नींव भरने के बाद फिर आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अब तो अपना घर है, उसे चाहे जैसा बनाओ और चाहे जैसा सजाओ। समझ में आ गया कि नहीं है? इसका मतलब है कि एक बार नींव भर जाए, बाद में वो अपने आप बन जाए। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? अपने आप बन जाएगा क्या मतलब? कि जहां नींव भरी है दीवार वहीं खड़ी होगी। अब आप दूसरा दिमाग नहीं लगा सकते, कमरे की जगह आप किचन नहीं बना सकते, किचन की जगह कमरा नहीं बनेगा। ख्याल में आया ना? वो जो कुछ भी दिमाग लगाना है आपको पहले कागज पे लगाना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद नींव भर गई तो बस दीवार वहीं खड़ा होना है, आंख मूंद के गड़ी करती चले जाओ। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? चौराहे पर बहुत सारी सड़क निकल रही हैं, तो असली मेहनत कब करना है विपिन जी? टर्निंग पॉइंट पर, कि हमको कहाँ जाना है और कौन सी रोड से जाना है। और जब नक्की सही हो जाए कि बंबई जाना है और बंबई की रास्ता ये है, अब तो चलते चले जाओ। अब तो झंझट खत्म हो गया ना, अब आसान हो गया कि नहीं चलना। लेकिन इसकी अपेक्षा समझ में आई क्या? अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अब हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमें सही मार्ग का निर्णय हो गया है। तो अब निर्णय हो जाने से आप बंबई पहुंच जाओगे, चलना नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं? बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? निर्णय करने में तो आधा घंटे का काम है, बिना पेट्रोल खर्च किए हो जाएगा। लेकिन बंबई पहुंचने में हमको 24 घंटे लगेंगे, पेट्रोल भी खर्च करना पड़ेगा, गाड़ी भी ड्राइव करना पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? सब कुछ करना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारे नगर ग्राम आएंगे, उन सबसे भेद ज्ञान भी करना पड़ेगा। ये मेरा लक्ष्य नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ते में कोई राजमहल देख करके तुम सोचो अब तो यहीं रहो, बीच में स्वर्ग आदि आ गए, भोग भूमि में चले गए, यहाँ बहुत मजा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी बहुत परीक्षाएं होंगी तुम्हारी, ख्याल में आ गया कि नहीं है? जितना पुरुषार्थ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का है, प्राप्त करने में है, उससे न मालूम कितना गुना। अब ये कोई माप नहीं है, अगर हम कह भी दें कि अनंत गुना, असंख्य गुना, हजार गुना, लाख गुना, कुछ भी कह दो, चारित्र की पूर्णता में है। क्या बात पकड़ में आई कि नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं? मुझे वजन डाल के इसलिए कहना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, आपको इनके स्वरूप के बारे में ही भ्रांति खड़ी हो जाए। क्यों? अकेला सम्यक दर्शन आत्मा नहीं है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है। अकेला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आत्मा नहीं है, सम्यक चारित्र भी आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय है, वो भी आत्मा है। मेरी बात को पकड़ना जरा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। कई बार क्या होता है कि सम्यक दर्शन की महिमा गाते गाते वो इतना उसका लुभाव मानस पटल पर अंकित हो जाता है के जैन जी, चारित्र के प्रति उपेक्षा सी आ जाती है। क्या मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शब्दों में भले ही ना आए, लेकिन उसकी महिमा, उसका वजन, उसके प्रति झुकाव, उसकी भावना, ये सब तरोताजा रहना चाहिए। ये तरोताजा है तो इसका प्रतीक है कि तुम्हारी जड़ सही जगह जुड़ी हुई है। धनपाल जी, मैं क्या कह रहा हूं? मई जून के महीने में खरबूज तरबूजे की बेल गर्म बालू पर भी हरी भरी दिखाई देती हैं। कारण उस खरबूज तरबूज की बेल की जड़ पाताल में पानी के स्रोत से जुड़ी है।
क्या समझ में है? यदि आपके जीवन में सम्यक चारित्र की बेल लहरा रही है, शुद्धोपयोग की बेल लहरा रही है, तो समझ लेना आपका सम्यक दर्शन बिल्कुल दृढ़ है, खड़ा हुआ है, जुड़ान है उसका चैतन्य के साथ। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बेल की जड़ पानी के स्रोत से जुड़ी हो और बेल जड़ से जुड़ी हो, बीच में से कनेक्शन कट जाए तो क्या करे? तो आप उस बेल के पत्ते तोड़ दोगे तो नहीं आ जाएंगे। बाहर की गर्मी उसे सुखा नहीं सकती। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र सम्यक है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वहां बेल हरी भरी नहीं रहेगी। आप उसे आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हो, या वो बेल आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनल नहीं है। जागी समझ में कि नहीं आ गई? क्यों? दिखने में तो आर्टिफिशियल बेल ओरिजिनल एक सी दिख जाएंगे। क्या धनपाल जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसे दिखने में पता थोड़ी चलता है ये गुलाब का फूल असली है कि नकली है। तो सूंघने से पता चलता है। सूंघने से भी खुशबू आ सकती है। उसमें क्या होता है वो क्या कहते हैं उसे, फ्रेगनेंस क्या कहते हैं? उसमें गुलाब का वो फ्रेगनेंस लगा दिया तो सूंघेंगे तो गुलाब की खुशबू दे देगा, लेकिन गुलाब तो नहीं बनेगा ना। क्या कहेंगे, उसका गुलकंद तो नहीं बन सकता ना, वो औषधि के काम तो नहीं आएगा ना। क्या समझ में आगे नहीं आ गई क्या कह रहा हूं मैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन वो जड़ है, तो सम्यक चारित्र बेल है। वो खरबूज तरबूजा कहाँ लगेंगे? बेल पे ही तो लगेंगे। तो मोक्ष रूपी फल कहाँ लगेंगे? वृक्ष पे ही तो लगेंगे। तो सम्यक चारित्र वृक्ष है, चारित्र की पूर्णता के बिना मोक्ष रूपी फल नहीं लगेगा। और चारित्र का वृक्ष सम्यक दर्शन रूपी जड़ के बिना नहीं होगा। सारा कंसेप्ट ज्ञान में होना चाहिए। और एक चीज बता दें कि सुनो, यहाँ जो सम्यक दर्शन की महिमा इतनी गाई जा रही है, सुनो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं, आधी अधूरी मत सुन लेना। कहीं फिर आप जो है अपनी गलती से और मुझे निमित्त बना लो बिना मतलब। ठीक है जैन जी, सुनो ध्यान से बात जरा। तो विकल्प है आज, मुझे लग रहा है आपको। सम्यक दर्शन की महिमा इसलिए है, एक तो उसने यथार्थ जो अपने आत्मा का स्वरूप है, जीवादि सात तत्व का स्वरूप है, उसको आप फोटो खींचा है, यही है, अन्य नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? ये प्रतीति, ये श्रद्धा किसमें? कि जो है उसमें। आश्रम की आश्रम रूप श्रद्धा है ना, आश्रम की निज रूप श्रद्धा नहीं है।
निज की निज रूप श्रद्धा है, आश्रम रूप श्रद्धा नहीं है। क्या बोला? आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई? अरे रमणता का स्थान संबर निर्जरा नहीं है। संबर निर्जरा का तो वेदन है। आश्रय करने लायक तो वो तत्व है, वो अपना अपना स्थायी भाव है। स्थायी का थोड़ा ही आश्रय लिया जाएगा। स्थायी के आश्रय से स्थायित्व मिलता है। क्या कह गए धनपाल जी, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? स्थायित्व के आश्रय से स्थायित्व मिलता है भाई, अस्थायी के आश्रय से स्थायित्व नहीं मिलता। चीज इसे हल्की मत समझना। ये श्रद्धा स्थायित्व प्रदान करने में हमारा सहायक है, तो इसकी कीमत स्थायित्व के लिए है। नहीं समझ में आया? इधर एक स्थायी तत्व है, स्थायी स्वभाव है, उसकी श्रद्धा जीवन के स्थायित्व का कारण है। क्या बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी स्तोपदेश जी में 11 नंबर के श्लोक की चर्चा चल रही थी। ये राग द्वेष की डोरी के बस में होकर के खींचातानी में एक रई की तरह से संसार में परिभ्रमण कर रहा है जी। वहां ये बात आई ख्याल में क्या, मेरे को तो हर समय ही रहती है ये चीज। मैंने वहां बोला ये बात तो बहुत पक्की है, मैं आपको भी कह देना चाहता हूं धनपाल जी, देवेन सुनना ध्यान से। जन्म मरण का परिभ्रमण तो मुझे याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं होगा जन्म के समय का और मरण के समय का। और परिभ्रमण को लोग क्या समझते हैं? जन्म मरण का परिभ्रमण बहुत दुख रूप है। क्या है? दुख रूप, पक्की बात, उसका कोई निषेध नहीं है। जन्म मरण का नाम ही संसार है, पक्की बात है, भगवान ने कहा है और है। लेकिन मैं वहां निगाह डालने के लिए बात कह रहा हूं जहां नहीं जाती लोगों। तो मैं ये कह रहा हूं जन्म मरण का परिभ्रमण ना तो मैंने देखा माने अभी वर्तमान ज्ञान की अपेक्षा से कह रहा हूं, देखा तो है ही है अपन ने। जब जन्म हुआ था उस समय का वेदन तो किया ही था, तो जानने देखने में नहीं आया था क्या? अपन जड़ थोड़े ही थे। 9 माह गर्भ के दुख भी तो अपन ने भोगे थे ना, और मरण के समय की वेदना भी तो वो जीव भोगता है कि नहीं भोगता है, भले अगली पर्याय में उसे याद रहे ना रहे। मैं जिस अपेक्षा से बात कह रहा हूं तो समझना, जन्म मरण के परिभ्रमण तो हमें याद नहीं है, लेकिन जो हर समय उपयोग का भ्रमण होता है वो मुझे बहुत आकुलता रूप लगता है। क्या समझ में आ गया? अच्छा नहीं लगता, ये उपयोग भ्रम है। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो तो भ्रमेगा, यदि उसे स्थायी भाव नहीं मिलेगा उपयोग को। क्षणिक अस्थायी भावों में तो भ्रमेगा ही। ये ज्ञान में जितने ये झलकेंगे पढ़गे, और वहां उपयोग जुड़ेगा तो भ्रमेगा, और उपयोग अपने में जुड़ा रहे और सहज पने वो झलक रहे हैं तो रहे। क्या समझ में है? सकल के गायक तदभिनि जानंद रसली। तो
केवल ज्ञानी के उपयोग नहीं भ्रमता, वो तो सहज ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है जो उसमें सकल लोग झलकता है, जनितता है, वो ज्ञान की सामर्थ्य है, वे अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। अरे उसके लिए अभी से आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप में वर्णन किया टोडरमल जी साहब ने, उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। और अपने लोगों की निचली भूमिका में उपयोग को भ्रमने की आकुलता समझ में आती है, अनुभव में आती है। एक ही स्थान है जहां बस शांति मिलता, जहां पूर्ण विश्राम, जहां उपयोग के भ्रमणा नहीं है, उपयोग का ठहरना है, उपयोग की शांति है, उपयोग की स्थिरता है, बस अपना ही स्व संवेदन। समझ में आ रहा है ना? तो ये श्रद्धा जो यहाँ जग गई है, एक ही है जगह जहाँ उपयोग लगाने लायक है, जहाँ लगने पर उपयोग भ्रमता नहीं है, जहाँ राग जो इसके विकल्प नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जब अपना उपयोग अपने में नहीं होता, सन्मुख होता है, देह के सन्मुख होता है, तब यहाँ मच्छर काटे तो अपने आप हाथ जाता है, यहाँ खुजली लगे तो अपने आप जाता है। समझ में आया क्या नहीं आया? तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपको। हमें मैं देखो बीच बीच में मैं भी जानता हूँ इस बात को, मेरे भी ज्ञान में आता है कि चर्चा कर रहे हैं, उपयोग का कंसंट्रेशन है, अपने आप ही चला जाता है, यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है, कभी कभी भी। आगे समझ में क्या नहीं है? अब सुनो ध्यान से। जब अपना उपयोग ऐसी जगह लग जाएगा जहां राग द्वेष के मच्छर ही नहीं होंगे, क्या दे सुनना, बहुत रसीली बात है। आत्मा के उस नंदन वन में अपन भ्रमणे होंगे जहां राग द्वेष के मच्छर ही पैदा नहीं होते, बाहर के मच्छरों में उपयोग कैसे जाएगा? क्या सच्चाई समझ में क्या नहीं आई? तो दास परिजय से जय इसलिए होता है उनका, समझ गए? तो जो अपन वो जो स्थायी रूप से स्थायित्व तो मिलना है, उसका जो सेतु है, उसका जो हेतु है, वो सम्यक दर्शन है। देखो एक नया शब्द निकला मुंह से, सेतु। सेतु क्या होता है के जैन जी? एक पुल, जैसे पुल को ही तो कहते हैं ना सेतु। देवेंद्र क्या समझ में आया? पाल जी मेरे शब्दों को नहीं पकड़ना, भाव को पकड़ना। भाव बड़े सुंदर आ रहे हैं तो मैं बात कह रहा हूं। जैसे वो सेतु दोनों किनारों को जोड़ता है, इस तट को और इस तट को, ऐसे ही वो अपना त्रिकाली स्थायी स्वभाव है और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली जो स्थायी दशा है स्वाभाविक, उन दोनों को जोड़ने का सेतु सम्यक दर्शन है। में आ गया उसका हेतु, तो सम्यक चारित्र का हेतु, उस सम्यक चारित्र का सेतु, सेतु का काम भी कर रहा है, तो सम्यक दर्शन ही है। बात पकड़ में के नहीं आई, इसलिए सम्यकता नल है। कौन? या बिन किसके बिना? ये सम्यक दर्शन के बिना। कौन नील है? सम्यकता।
ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। आगे ख्याल में कि नहीं आ गया? तो ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, इसे पहली सीढ़ी कहो, इसे महल का नींव कहो, नींव का पत्थर कहो, चारित्र रूपी वृक्ष का मूल कहो, जड़ कहो, जो कहो सो कहो, लेकिन इतनी बात पक्की है कि सम्यक दर्शन है तो सब कुछ हो जाएगा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं, क्या कहा, तो जो ज्ञानानंद जी की मैं जो आपको पढ़ के बता रहा था लाइन है कि पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। और संत कवि ने उसके लिए क्या लिखा है, जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। हे सिद्ध परमात्मा, आपने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया कि करण रूपी कृपाण से, यानी सम्यक दर्शन रूपी कृपाण से मिथ्यात रूपी सुभट पर प्रहार किया। तो सबसे बड़ा कर्म कौन खड़ा हुआ था, कर्मों का नेता, ये दर्शन मोहनी कर्म, उसको परास्त कर दिया। अब मोक्ष मार्ग का रास्ता निष्कंटक हो गया। समझ में आया क्या नहीं आया? जैसे लोक में बोलते हैं ना, कांटा सबसे बड़ा है, तो ये मोक्ष मार्ग के अभी बहुत सारे कांटे हैं जिन्हें निकालना है वहां तक पहुंचने के लिए, उन कांटों को जीतना है, लेकिन सबसे पहला कांटा ये मिथ्यात्व है। आलोचना पाठ में क्या लिखा है, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होए और अग कीने। ये विपरीत मिथ्या ये सब क्या है, एकांत अज्ञान कुनय ये सब क्या है, ये मिथ्यात्व के तो भेद हैं 5। इनके वशीभूत होकर के घोर पाप किए प्रभु मैंने। और जिस सम्यक दर्शन रूपी कुल्हाड़ी से इनने मिथ्यात्व को ही समाप्त कर दिया, अब बचेगा क्या पापों में? अब वे बचेंगे? सुनना ध्यान से जरा मेरी बात। पापों का वो पेड़ जिसके पत्ते, जिसकी शाखाएं तो सारी दुनिया को दिखाई देती है, ये क्या, ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परी है, लेकिन मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, उनका मूल नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो तो जमीन के भीतर है। धनपाल जी क्या कह रहे हैं? इस देश में अराजकता फैलाने वाली संस्थाएं तो दिखाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फैला रहे हैं ना, दिखते हैं, लेकिन उनको फंडिंग करने वाला, उनको दिमाग देने वाला, उनको डायरेक्शन देने वाला वो थोड़े दिखता, वो तो पर्दे के पीछे है। इनको पकड़ोगे आप, 10 को पकड़ोगे वो 20 पैदा करेगा। समझ में क्या नहीं आ गई? आप अगर उसे एक बार पकड़ लोगे, उसको जीत लोगे, तो अब इनका जीतना उतना दुर्निवार नहीं रहेगा। आधे तो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। मिथ्यात्व के नष्ट होते अनंतानुबंधी राग आदि भाव तो अपने आप चले जाते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। आचार्य सुरसन महाराज कहते हैं पवित्र तीर्थों में यही एक पवित्र तीर्थ है,
और क्या कहें, मिथ्यात्व आत्यंतिक नाशक है। आचार्यों ने इसकी महिमा दिनागम में इतनी गाई है कि उसका कोई पार नहीं है। लेकिन वास्तव में अपने को, अपने में यदि सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन की कीमत, सम्यक दर्शन की महिमा यदि ख्याल में आ जाए, तो एक बार जीव कमर कस ले, तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन में सम्यक दर्शन अवश्य प्रकट होगा। इसी मंगल भावना के साथ पहुंच। सहजानंदी शोध स्वरूपी सहजानंदी